morning students. Today we will learn the third chapter, housing and clothing. Okay, why we need house? We need house to live in. हमें घर क्यों चाहिए? उसमें रहने के लिए. Okay, घर है तो हम क्या करते हैं? उसमें रहते हैं. घर नहीं होता तो हम कहाँ रहते हैं? कहीं भी जगह नहीं है हमको रहने के लिए. तो we need house to live in. House also protect us from many ways. Okay, हम देखेंगे हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करता है. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, ओके, हीट, स्टॉर्म एंड रेन. ओके, हाउस हमें बहुत सारे चीजों से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. देन आवर हाउस आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल. हाउस क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, थीव्स, ओके, उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है. We see different types of house around us. हम क्या देखते हैं? हमें चारों तरफ there are different types of house are there. We'll see what are the different types of house are there. We build different types of house according to our need. हमारी जरूरत के इस हिसाब से हम क्या करते हैं? घर अपना बनाते हैं. एक कच्चा हाउस is made up of mud and straw. जो कच्चा हाउस होता है वो कैसे किसमें से बना होता है? मॉड एंड स्ट्रॉ से. ओके, फर्स्ट कच्चा हाउस. ओके, ये क्या है? कच्चा हाउस. कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मॉड एंड स्ट्रॉ. ऑल इफ यू अंडरस्टैंड, कच्चा हाउस किससे बना होता है? मॉड एंड स्ट्रॉ से बना होता है कच्चा हाउस. ओके, इट इज मोस्टली फाउंड इन द विलेज. इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउस क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ये हाउस सिर्फ आप कहाँ दिखने को मिलता है? विलेज में दिखने को मिलता है कच्चा हाउस व्हिच इज मेड अप ऑफ मॉड एंड स्ट्रॉ. देन वी विल सी पक्का हाउस. ओके, सेकंड वन इज पक्का हाउस. पक्का हाउस, वी विल सी द पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, आयरन, वुड, ग्लास, cement. Okay, the pakka house is made up of brick, iron, wood, okay, etc. The pakka house is made up of brick, iron, wood and glass, cement. Okay, this is mostly found in the towns. ये सब कहाँ दिखते हैं? Towns में दिखते हैं. Pakka house will see in the towns area. तो कच्चा house will see in the rural area or village area. Okay, the pakka house is very strong, but kacha house is it is not very strong. Okay, a multi-storied building is also called a pakka house. हम pakka house को क्या कह सकते हैं? It is a multi-storied building. Okay, because it made of brick, iron, wood, cement, it is called as multi-storied building. Okay, हम pakka house को क्या कह सकते हैं? Multi-storied building कह सकते हैं. Okay, it is also called as pakka house because it is made up of brick, wood, cement, iron, etc. It has many floors. जो multi-story building होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारे क्या होते हैं? फ्लोर्स होते हैं. Many families can live at different floor. Many families क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फैमिली different floor में रह सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फ्लोर का बना होता है. कौन सा हाउस? पक्का हाउस. Okay, it is called as multi-storied house. We see all of you here. The kacha house which is made up of mud and straw, that is look like this. We see in the village. इस क्या बोलते हैं? hut जिसे बोलते हैं. ये क्या है? Made up of kacha house. See all of you here. It's a pakka house. Pakka house क्या है? It is made up of brick, iron, wood, cement. It is a pakka house. And see all of you. It is a multi-storied building. कितने सारे बिल्डिंग है देखो. ओके, ये सब कॉम्प्लेक्स है. ये सब बिल्डिंग क्या है? इसमें बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर होते हैं जिसमें बहुत सारे फैमिली रह सकते हैं. ओके, देन वी विल सी द स्पेशल टाइप ऑफ हाउस. वी विल सी नाउ सम स्पेशल टाइप ऑफ हाउस. ओके, स्पेशल टाइप हाउस में क्या क्या आते हैं? वी विल सी स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउस. Okay, another special type house we see the people who move around from place to place are called nomad. Okay, nomad किसे कहते हैं?
the they are called as nomad. All of you remember the word nomad. Then they live in a tent that made of caravan or are called as caravans. Okay, we'll see the people living in the very cold place build house of snow. जो cold जगह होता है वहाँ people कहाँ पर रहते हैं? इग्लू बना कर रहते हैं, क्योंकि इग्लू में क्या होता है? गर्मी होता है, बहुत जहाँ cold होता है, उस जहाँ snowfall होता है वहाँ के लोग कौन सा घर बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं. Okay, these are called as igloo. The house का नाम क्या है? Igloo. Okay, see all of you here. It is a tent house. The people who move around from one place to another, they made this house tent. ये क्या है? Permanent house नहीं है, temporary house है. Temporary house ये क्या है? टेंट, जहाँ जाए टेंट पकाए वहाँ रह गए. फिर और एक जगह जाना है, वहाँ क्या बनाए? टेंट बनाए और रह गए. उसको क्या कहते हैं? उसको टेम्पररी वहाँ रह सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फिर और एक जगह लगा सकते हैं. इट इज एन इग्लू. इग्लू इज मेड अप ऑफ made where in the cold places where the people live. Okay, it is a steel house. Okay, it is also a temporary house. Here we have seen the special type house, tent is also a house. It is a temporary house. Okay, then an igloo. Okay, igloo, then a steel house. These are the three different types of house. Okay, the place that steel house के बारे में पढ़ेंगे हम. टेंट दिखे, इग्लू भी दिखे, अभी हम पढ़ेंगे स्टील हाउस के बारे में. The place that are often flooded have houses made up of wooden poles. स्टील हाउस क्या है? वुडन पोल में बना होगा. Okay, this house are called steel house. It is also a temporary house, not permanent house. This place are often flooded. क्या होता है? इस जगह में बहुत फ्लड होता है, तो क्या करते हैं? ये जो बाम्बू से, वुडन बाम्बू से क्या करते हैं? हाउस को थोड़ा लेवल में बनाते हैं. जब फ्लड आएगा तो क्या होगा? उनका घर कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या बनाते हैं? वुडन से पोल बनाते हैं, उसमें उसके ऊपर हाउस बनाते हैं अपना. दिस इज कॉल्ड एज स्टील हाउस. ओके, देन वी विल सी ए गुड हाउस. ए गुड हाउस के बारे में हम पढ़ेंगे. हाउस कैसे गुड हो सकता है, हम कैसे हमारे हाउस को गुड रख सकते हैं. वी विल लर्न अबाउट द गुड हाउस. द गुड हाउस शुड हैव ऑल द थिंग दैट वी नीड टू मेक आवरसेल्फ सेफ्टी. ओके, गुड हाउस किसे कह सकते हैं? जो हमारे लिए हो सेफ्टी हो एंड कंफर्टेबल. ओके, ए गुड हाउस शुड हैव फॉलो सम फीचर्स. गुड हाउस का सम फीचर्स आते हैं, तो इस फीचर को यदि हम मानेंगे तो आवर हाउस वुड बी ए गुड हाउस. फर्स्ट, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड विद विंडोज एंड डोर. विंडोज एंड डोर क्या हो सकता है? वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा आना जाना होना चाहिए. ओके, इट शुड बी एनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर. क्या होता है? एनफ एयर और सनलाइट आना चाहिए. सनलाइट किल, सनलाइट आएगा तो क्या करेगा? किल द जर्म्स, किल द रूम्स ड्राई एंड क्लीन. द फ्रेश एयर कीप्स अस आल्सो हेल्दी. जो विंडोज और डोर में जो हेल्दी एयर आएगा, फ्रेश एयर आएगा, इसमें हम क्या रह सकते हैं? हेल्दी रह सकते हैं. और ये क्या, जर्म्स को भी क्लीन कर सकते हैं. जो सनलाइट आएगा विंडो के माध्यम से, तो दिस इज वी शुड आल्सो बी वेल वेंटिलेटेड डोर्स एंड विंडोज. Then we'll see the second point. The windows and doors should have proper wear netting. The windows and door क्या करना चाहिए? Always proper wear netting करना चाहिए, क्योंकि जो mosquitoes, flies, many others are there, they enter to our house with the windows and doors. So the windows and doors should be wear netting. Okay. Then we will see the third point. It should have a proper drainage system. क्या होना चाहिए? हमारा हाउस में proper drainage system होना चाहिए. जो वेस्ट वाटर हमारे घर से निकला है उससे क्या होना चाहिए? Proper drainage system बाहर निकल जाएगा. तो dirty water away from the home by the, तो किस में? A well drainage system से. The drainage carry the water from the kitchen. कहाँ से लेता है जो वेस्ट वाटर? किचन से, बाथरूम से. should be properly covered and keep the mosquito away. Okay, ड्रेनेज के माध्यम से किचन और बाथरूम से पानी जाता है, और जहाँ चाहेगा कलेक्ट होगा वहाँ क्या है? प्रॉपर कवरिंग में उसको डंप करना है. The floor of the kitchen and bathroom should be sloped to allow water to flow easily. क्या है? किचन में बाथरूम में जो वाटर जो जमा होने के कारण
क्या water easily can flow towards the drainage. The floor should be clean daily. हम हमेशा फ्लोर क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. Then the fifth point, it should have open space like veranda, courtyard and balconies. Okay, हमें क्या करना चाहिए, हाउस बनाना चाहिए, उसमें क्या बनाना है, बालकनी थोड़ा बनाना चाहिए, कोर्टवार थोड़ा बनाना चाहिए. इसमें क्या होता है, इट लेट फ्रेश एंड क्लीन एयर, हमें वहां जाकर ठंडी हवा ले सकते हैं, फ्रेश एंड क्लीन एयर, एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले. वहां क्या होता है, बरामदा होने से, कोर्टवार होने से कहाँ बच्चे जाकर वहां खेल सकते हैं और हम जाकर वहां फ्रेश एयर बाहर से ले सकते हैं. Then we will see the sixth point. It should have many plants. Okay, हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे प्लांट लगाना चाहिए. Plant kill the air and make the surrounding beautiful. हम जो घर बना रहे हैं तो घर में रह रहे हैं, वहाँ कुछ प्लांट थोड़ा लगाना चाहिए क्योंकि उसमें से हमें क्या होता है, फ्रेश एयर मिलता है. So we should make plants, many plants. Okay, many plants to plant it. Then we will see clean house. Okay, how to clean our house. Clean house. Okay, हमारा हाउस को कैसे क्लीन रखना है. Okay, there are some steps are there to how we make our house clean. हमें कैसे हमारा हाउस को साफ रखना है. We must keep our house clean. Some insect like mosquito, butterflies, houseflies and cockroach spread disease and make us sick. ये सब क्या करते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं. तो हमें इनसे क्या करना है, हमें इससे क्या होता है, सिक हो जाते हैं. तो हमें उनसे डिजीज फ्री रहना है और उनको क्या करना है, अलाउ नहीं करना है हमारे घर को, इंसेक्ट को. We can keep them away cleaning our house daily. तो हाँ, ये सब इंसेक्ट कैसे नहीं आएंगे, यदि हम हर दिन हाउस को क्लीन रखेंगे तो ये इंसेक्ट नहीं रुकेंगे. Okay, we should always clean our house daily. Some ways to clean our house. There are some ways. We'll see what are the ways to clean our house. The furniture should be dusted and cleaned regularly. जो फर्नीचर हमारे घर में होते हैं, सोफा हो, टेबल्स हो, उसे क्या करना चाहिए, हमेशा साफ करना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है, डस्ट रह जाते हैं, डस्ट आकर उसमें जमा हो जाते हैं. तो we should clean regularly the furnitures. Okay, the floor should be swept and moved every day. हमें क्या करना है, हमें घर को always क्या करना चाहिए, swept और move करना चाहिए every day. The germs kill like phenyl should be used while moving the floor. हम जब फ्लोर साफ करते हैं कौन सा चीज यूज करना चाहिए, फिनाइल और जॉन क्लीनर, उसे क्या करना है, यूज करना चाहिए टू क्लीन द फ्लोर्स. ओके, थर्ड पॉइंट विल सी everything should be kept at proper place so that our house look neat and clean. हर जगह कौन सा जगह में जो चीज रखना चाहिए उसको क्या करना है, अच्छी तरह से रखना चाहिए जिससे हमारा हाउस क्या अच्छी दिखना चाहिए. It will be look neat and pretty. The toilet and bathroom must be clean daily. हमारा होम में तो होता है टॉयलेट बाथरूम, उसे हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए. ओके, क्लीन रखने से क्या होगा, विल्ड फ्री, जर्म फ्री रखना चाहिए. Then fifth, dustbin should be kept covered to keep away insect that spread disease. डस्टबिन जो हम जहाँ कचरा फेंकते हैं ना, उसको क्या होगा, कवर करना चाहिए. हम कचरा लेकर डस्टबिन फेंक दिए, वो डस्टबिन खुला हो गया तो क्या होगा, वहाँ से जर्म क्रिएट हो गए, मस्किटो फ्लाइज दे आल्सो एंटर टू आवर हाउस. तो जहाँ हम कचरा डालते हैं उसे हमें क्या करना है, डस्टबिन को कवर रखना चाहिए. The bedsheet and cushions must be washed regularly. जो बेड में हम यूज करते हैं, बेडशीट या सोफा में कुछ टॉवल यूज करते हैं तो हमें उसे रेगुलरली वॉश करना चाहिए टाइम टू टाइम. ओके, a clean house means a healthy and happy family. All right, understand? A clean house means the healthy and happy family. Okay, then we'll see the clothes and fiber. Okay, about clothes and fiber. Okay, early human use skin. जो पहले से लोग थे वो क्या पहनते थे, skin of the other animal को मार के उनके स्किन को अपने क्लॉथ करके पहनते थे. बट नाउ उसके बाद क्या हुआ, लोग स्किन को छोड़ के जो लीफ है, जो पेड़ का लीफ है उससे पहनना शुरू किए. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, क्लॉथ बनाए, उसके बाद यूज किए. We'll see nearly human use skin of the dead animal and leaf to cover their body. Understand all of you? Nowadays we are wearing clothes not just to cover our body but it also protect us from many ways. Okay, cold से
फ्रीक्वेंसी हमें चेंज करते हैं। लुक गुड, ओके, हम अच्छे दिखने के लिए क्या करते हैं, और हमारे क्लॉथ पहनते हैं। द क्लॉथेस आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, वो जो क्लॉथ हम पहनते हैं दैट आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। द फाइबर्स आर टू टाइप्स, ओके, वी विल सी जो क्लॉथेस हम पहनते हैं द क्लॉथेस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द natural fiber and second one is the synthetic fiber. We will see what are the natural fiber and what are the synthetic fiber. Okay, first natural fiber. We will see about natural fiber. I have told you the fibers are two types. First one is natural fiber, then second one is synthetic fiber. Synthetic fiber. First we will learn about this natural fiber. Okay. The clothes are made of fibers. There are two types of fiber: natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber are the fiber that are obtained either from plants and animals. ये जो natural fiber होता है ये कहाँ से obtain होता है? It is obtained. Okay, we obtain natural fiber from plants and animals. Okay, natural fiber हमें कहाँ से मिलता है? Plants और animals से मिलता है। तो we see क्या क्या मिलता है? प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं, क्या क्या मिलता है? कॉटन, जूट एंड फाइबर प्लांट्स। देन एनिमल से क्या मिलता है? वूल, सिल्क और वी कॉल इट वी obtain from the animal fiber. So natural fiber means the obtained from plants and animal. प्लांट से क्या आया? कॉटन एंड जूट, कॉटन, जूट। ओके, एनिमल से क्या आया? वूल, सिल्क are obtained from the animal. ये wool, silk, okay, okay, and many other things also are there that are obtained from plants and animal. Okay, these are obtained from the plants and animal. So natural fiber means we have to understand that the fiber that obtained from plants and animal, that are the natural fiber. Okay, then we will see the synthetic fiber. Synthetic or human made fiber. Synthetic fiber is always called as human made fiber. जो हम human ने बनाया है, okay, उसे synthetic fiber कहते हैं. That are also called as the fiber that made by the human in the factories. कहाँ बनाते हैं? Factories में बनाते हैं. For example, nylon, terracotta, polyester are also synthetic or synthetic fiber. Okay, these are human made. Human made. The human कहाँ बनाते हैं? Factories में बनाते हैं. क्या क्या बनाते हैं? Terracotta, nylon. Okay, these are where the example. Nylon. Okay, terracotta, polyester and etc. that are made by the कहाँ से? Made by the human made. Human बना रहे हैं. Okay, these are synthetic fiber that are made by the human in the factories and that were the nylon and terracotta, polyester etc. Okay, then we will see weather and clothing. कौन सा वेदर में कौन सा क्लॉथ हम पहनते हैं? Okay, we wear clothes according to the weather of the place we live. जहाँ जो सब प्लेस में हम रहते हैं उसका वेदर कंडीशन को लेकर हम क्या करते हैं? अपना पहनाव करते हैं. Okay, we wear light color cotton clothes in the summer. हम समर में कौन सा ड्रेस पहनते हैं? Light color clothes. So because it allow our body heat to escape and keep our body cool. Okay, ये क्या होता है? Escape. जो sunlight heat होता है समर में वो क्या करता है? Light dress पहनने से क्या escape the heat and keep our body cool. You will wear in the summer season. Though in the winter we'll see we wear woolen clothes are worn in the winter only because they do not allow body heat to escape and keep our body warm. क्या बोलते हैं? समर में क्या है कि लाइट पहने वो क्या करता है? हीट को escape करके और बॉडी को कूल रखता है. But in the winter season we wear woolen clothes that were so heavy and they do not allow the heat to pass and keep our body warm. Okay, people who live at place where it snow wear full clothes. जहाँ snowfall होता है